हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म में भी एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन पर या हैलोफॉर्म रिएक्शन पर। तो सबसे पहले हम हैलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन से केमिकल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन भी एक तरह से हैलोफॉर्म टेस्ट के रूप में यूज की जाती है। आइए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स बारीकी से सीखते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आएगा या क्लोरोफॉर्म पे आएगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिकली ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें CH3CO ग्रुप हो या ऐसे अल्कोहल्स जिनमें CH3COH ग्रुप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, वो किसी हैलोजन और एल्कलाई से रिएक्शन करके बनाते हैं हैलोफॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, हैलाइड आयन और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ बताना जरूरी है बच्चों कि जो बनने वाला हैलोफॉर्म है, फ्लोरोफॉर्म के को छोड़कर बाकी सभी हैलोफॉर्म बन जाते हैं। तो मैंने लिखा है ClBrI, यानी कि अगर यहाँ Cl आएगा तो ये क्लोरोफॉर्म होगी, Br आएगा तो ब्रोमोफॉर्म और I आएगा तो आयोडोफॉर्म होगी। आयोडोफॉर्म जो होती है उसकी फिजिकल स्टेट बताना जरूरी है बच्चों। ये येलो कलर का सॉलिड होती है और जो क्लोरोफॉर्म होती है वो कलरलेस लिक्विड होती। आइए स्टार्ट करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है कि CO के साथ जो पहला कार्बन होता है अल्फा, क्योंकि वो स्लाइटली एसिडिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि CO का -I इफेक्ट होता है। ये कार्बन को पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज करेगा, तो इससे H भी क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अगर एल्केलाई के साथ ट्रीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि H+ की फॉर्म में जाएगा तो आपके पास में एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। इस आयन को बोला जाता है इनोलेट आयन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनोलेट आयन बहुत अच्छे आयन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। आप देख सकते हैं अगर O ने इलेक्ट्रॉन लिया है और CH2 के इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं तो ये इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इनोलेट आयन की सभी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है। अगले स्टेप में इस हैलोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह की मूवमेंट होगी, तो राइट वाला X नेगेटिव बनेगा, लेफ्ट वाला X पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा। इससे पहली बार मोनो हेलो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी और X नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा। ये वही X नेगेटिव है जो 3 बार आपको बाहर निकालना है। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में OH आया, वाटर गया, X नेगेटिव गया और X+ जुड़ गया, इसलिए इसको बोला मोनो हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। क्या यही स्टेप मैं 2 बार और रिपीट कर सकता हूं? अगर मैं 2 बार और इसी स्टेप को रिपीट करूंगा, 2 OH+ आ रहे हैं, 2 X2 अटैक कर रहे हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो इस तरह से मैं तीनों स्लाइटली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लूंगा। तो एक एक करके अगर हम तीनों H की जगह पर X लगाएंगे तो फाइनली मिलता है हमें ट्राई हेलो कार्बोनिल कंपाउंड CH3COR। अगले स्टेप में एक चौथा OH नेगेटिव। बच्चों याद रखना 3 OH नेगेटिव तो काम आ चुके हैं, एक ये रहा और 2 ये रहे। अब ये फोर्थ लास्ट OH नेगेटिव आयन यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन करेगा। एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल, देखो स्टार्टिंग में तीनों OH तो किसका काम कर रहे हैं? बेस का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि H+ को निकाल रहे हैं। ये वाला OH नेगेटिव कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। आप लोग जानते ही हो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जब C डबल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, O बनेगा नेगेटिवली चार्ज, C बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। इस C के ऊपर कौन अटैक करेगा? OH। तो आपका इस तरह का एक
ऑक्सो एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि CH3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप वाले मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है कि CH3 नेगेटिव आयन स्टेबलाइज होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में आएंगे तो बन जाएगा O डबल बॉन्ड C R और OH। एक तरह से एक एनायन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे एसिड हैं तो ये प्रोटॉन का ट्रांसफर कर देंगे इसको, इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों को पता ही है C नेगेटिव आयन एक अच्छा बेस है तो ये इस H+ को ले लेगा, तो आपके पास फाइनली ये देखिए ये हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन आपको मिल जाएगा, एक तरह से कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिल जाएगा। अब इस मैकेनिज्म में अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं। ये रहा सबस्ट्रेट, 3 हेलोजन कैसे काम आए, एक हेलोजन ये रहा, 2 हेलोजन ये रहे, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बनाई और एनायन बनाया। 3X नेगेटिव आपके बाहर आ गए और 3 वाटर मॉलिक्यूल भी आपको मिल गए। तो ये पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन की एक तरह से मैकेनिज्म है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में जेई लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। पहली बात आपसे पूछता है कि बताइए हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, या अगर रिएक्शन शो किया होता है तो एरो के ऊपर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एज इट इज रिएजेंट देगा, वो शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे आपको दे सकता है हेलोजन प्लस OH नेगेटिव। अब इस OH नेगेटिव की जगह पर आप जानते हो एल्केलाई कोई भी दे सकता है, NaOH दे सकता है, KOH दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है, कोई भी एल्केलाई आपको इसमें मिल सकता है। कई बार एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछता है, वो ब्लीचिंग पाउडर को दे देता है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसके जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केलाई भी बनता है और हेलोजन भी बनती है। देखो CaOH क्या है, एल्केलाई जो OH नेगेटिव दे सकता है, और क्लोरीन, तो क्या ये वही के वही रिएजेंट हो गए हैं ना जो हमें चाहिए। यस, तो कभी भी ब्लीचिंग पाउडर के साथ वाटर दे रखा हो तो भी आप हेलोफॉर्म रिएक्शन ही करवाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको OX नेगेटिव या OCl नेगेटिव को भी शो कर सकता है, दे सकता है। ये भी पहचान होती है कि रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर हम इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो बच्चों के दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सर आप कह रहे थे कि इससे क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है, आयोडोफॉर्म भी बन सकता है, इससे फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं बन सकता। मतलब हम फ्लोरीन का यूज हेलोजन की फॉर्म में क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर बड़ा सिंपल है बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम कई बार बात करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और अगर OH नेगेटिव आयन ही कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्शन करवाने वाला कोई बचेगा नहीं, इसलिए फ्लोरोफॉर्म इस रिएक्शन से हम नहीं बनाते जनरल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछेगा, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, कि बताइए कौन कौन से केमिकल्स हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से रिएक्टेंट्स नहीं देंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, पहला सबस्ट्रेट तो आप देख लीजिए, इसी से मैंने रिएक्शन करवाई है, और मैंने बोला भी था ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनकी एक तरफ CH3 ग्रुप जरूर होगा वो सब हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इसलिए मैंने मिथाइल कीटोन्स भी लिखे हैं, और देख लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एसिटाल्डिहाइड लिखा है मैंने। ये केमिकल कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड। यानी कि अगर आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वालों की लिस्ट बनानी है, उसमें सारे एल्डिहाइड नहीं आते, केवल एक एल्डिहाइड, ओनली वन एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, जो कि क्या दे सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको कि क्यों सर, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ CH3 लेना जरूरी है, और अगर यहाँ CH3 लूंगा तो एक ही एल्डिहाइड है जिसमें CH3CO ग्रुप होता है, क्या है वो, एसिटाल्डिहाइड। हाँ, कीटोन्स की बात करूं तो कीटोन्स खूब सारे रिएक्शन दे सकते हैं। सबसे छोटी कीटोन कौन देगी, सबसे छोटी कीटोन देगी एसीटोन, जिसमें R की जगह क्या आएगा, CH3। उसके बाद ब्यूटेनोन भी दे सकती है, 2-पेंटेनोन भी दे सकती है, ये सब कीटोन्स इस रिएक्शन देती हैं। यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कोहल्स की।
ये भी मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि OH मतलब ये अल्कोहल जिनमें CH3COH ग्रुप स्ट्रक्चर होती है वो सब के सब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, भले ही यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप हो, चाहे H भी हो सकता है, H भी हो सकता है, यानी कि इथेनॉल एज यू कैन सी CH3CH2OH इथेनॉल कैन ऑल्सो परफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन, इथेनॉल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो मीथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता और इथेनॉल देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों का डिफरेंस है कि मीथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, इथेनॉल दे सकता है। इथेनॉल के अलावा और अगला अल्कोहल कौन देगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि आप देखेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी ये वाली ग्रुप स्ट्रक्चर आपको मिलने वाली। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड नहीं देगा। कीटोन्स में सबसे छोटी कीटोन एसीटोन देगी, उससे बड़ी कीटोन ब्यूटेनोन देगी, उससे बड़ी कीटोन में 2 पेंटेनोन भी हो सकती थी, 3 पेंटेनोन भी हो सकती थी, लेकिन ओनली 2 पेंटेनोन इस रिएक्शन शो करेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, अगर हेलोजन लग जाए OH की जगह पर तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है बच्चों। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि CO ग्रुप होना चाहिए या COH ग्रुप होना चाहिए, हेलोजन कहाँ से आ गया? हेलोजन इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस रिएक्शन को OH नेगेटिव की प्रेजेंस में करवाना है तो आप बताइए क्या OH नेगेटिव हेलाइड आयन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकता क्या? तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में जब भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं X की जगह कौन आ जाता है? OH, और जैसे ही OH आएगा ये सबस्ट्रेट आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए हम इस तरह के सेकेंडरी हैलाइड से भी हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास जेम डाइहाइड है, यानी कि एक X नीचे भी है और एक X ऊपर भी है, कोई बात नहीं, आपको पता ही है जेम डाइहाइड्स के OH नेगेटिव से रिएक्शन से क्या बनते हैं? एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, और आप लोग सब जानते हैं एक ही कार्बन पर जब 2 OH आते हैं तो वाटर निकलकर कौन सा ग्रुप बनता है? कार्बोनिल ग्रुप बनता है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन, ये रहा एसीटोन, यानी कि ये रिएक्शन शो कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होने के बावजूद वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकते। इसमें आपको याद रखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स। आप देख सकते हैं लिखा है मैंने, एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते, भले ही इनमें ये वाली स्ट्रक्चर है देखिए, और इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं मैंने शॉर्ट में इन सबको लिखा है CH3COZ। हम जानते हैं कि एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर Z की जगह Cl हो जाए तो इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड, Z की जगह NH2 हो जाए तो एसिड अमाइड, OR हो जाए तो एस्टर, और OCOR हो जाए तो क्या बोलते हैं? एनाइड्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स और एसिड ये रिएक्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि ये केमिकल एक विशेष रिएक्शन शो करते हैं, SN-TH रिएक्शन। मतलब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बनता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, इसलिए TH का मतलब टेट्राहेड्रल। इन रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म में। आइए, जैसे ही OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये एडिशन का स्टेप होगा, O हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, OH अटैक कर लेगा और Z पड़ा रहेगा। हम लोग सब जानते हैं कि Z और OH इन दोनों में से अगर लिविंग ग्रुप में से कोई पूछेगा तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? Z। Z इज बेटर लिविंग ग्रुप देन OH। तो आप देख सकते हैं Z, Cl, OR, OCOR, ये तीनों के तीनों ग्रुप जो हैं ये ग्रुप OH की तुलना में ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो लिविंग ग्रुप अगर ये अच्छे हैं तो ये Z नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, और अगर Z नेगेटिव फॉर्म निकल जाएगा, आप ध्यान से देखिए इसको, तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते शो, और कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। इतनी चीजें आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में अच्छे से आने चाहिए। आइए अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इन 10 मिनटों में क्लोरोफॉर्म की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी।
टोटल 11 रिएक्शन में मैंने इनको बांटा है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ की जाती है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दोनों के दोनों शो करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके आगे टेस्ट क्यों लिखा आपने, क्या सारी केमिकल रिएक्शन टेस्ट होती है? नहीं, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज टेस्ट। टेस्ट आर ओनली दोज रिएक्शंस विच वी कैन ऑब्जर्व वेरी वेल। जिन रिएक्शंस के होने को हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सबको हम टेस्ट के अंदर डालते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या खास बात है, इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसकी बहुत फाउल स्मेल या बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है। द कंपाउंड हैविंग वेरी फाउल स्मेल। तो जैसे ही बनता है दूर दूर तो पता लग जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। एक बात और बताऊंगा मैं इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट यूज होता है उसे बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट यूज होता है वो कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये और अगली रिएक्शन में इन दोनों में सेम इंटरमीडिएट यूज होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों रिएक्शन के रिलेटेड, दैट इज कार्बोनिल रिएक्शन एंड राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन करते हैं, सेम है रिएजेंट क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ में। तो हमारे पास में एसिडिफिकेशन के बाद सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में केसीएल और वाटर बाइंड कर जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, बच्चों जब क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट में रख दिया जाता है तो ये एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। जब क्लोरोफॉर्म को लाइट और एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो एयर की ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक पॉइजनस गैस की फॉर्मेशन होती है जिसे बोला जाता है फोस्जीन। वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया था सैनिक को, दूसरी कंट्री के सैनिकों को मारने के लिए। अभी जो फोस्जीन है ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। अगर लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो क्लोरोफॉर्म से तो हो सकता है उसमें भी फोस्जीन हो। तो इसको चेक करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। एक तो क्लोरोफॉर्म की बोतल को ब्लैक कलर के पॉलीथीन से रैप कर देते हैं या ब्लैक कलर की बोतल यूज कर सकते हैं। लाइट की सप्लाई को कट करने के लिए इसको ऊपर तक भर के रखते हैं, पूरा भर के रखते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर फिर भी हमें डाउट है कि इसमें फोस्जीन हो सकती है तो हम इस सैंपल में, याद रखिएगा, 1% इथेनॉल मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म के पुराने सैंपल में कुछ ड्रॉप्स 1% इथेनॉल मिला देते हैं। क्या होता है इससे? इस केमिकल के मिलाने से फोस्जीन का कन्वर्जन, इस केमिकल को मिलाने से फोस्जीन का कन्वर्जन, मैं यहां लिख देता हूं तो दिख नहीं रहा होगा, फोस्जीन का कन्वर्जन हो जाता है डाई इथाइल कार्बोनेट में। किसमें? डाई इथाइल कार्बोनेट में हो जाता है। और ये नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए हम इसके पॉइजनस इफेक्ट को कम करने के लिए 1% इथेनॉल मिला देते हैं। चलिए, एसीटोन से नॉर्मल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O के साथ H जुड़ेगा, C के साथ CCl से जुड़ेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरीटोन और इसका यूज हिप्नोटिक ड्रग की फॉर्म में किया जाता है। हिप्नोटिक ड्रग की फॉर्म में किया जाता है। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर से करवाई जाती है तो 6 AgCl बाहर निकल जाते हैं, 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से, और हमारे पास में एसिटिलीन गैस की फॉर्मेशन होती है। आगे आ जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब बेंजीन के 3 मोल को मैं क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एनाइडस AlCl3, तो आप जानते ही क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है। क्या होगा बताइए? पहले स्टेप में ये एक Cl को लेके जाएगा और क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव, और आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? CHCl2। ये CHCl2 एक बेंजीन पर अटैक करके बनाएगा
रिंग के ऊपर CH Cl2। और ये स्टेप अगर 2 बार और हो जाएगा तो 3 एरोमेटिक रिंग को क्लब कर सकते हैं हम, और फाइनली बनता है ट्राईफिनाइल मीथेन। इस केमिकल का नाम क्या है? ट्राईफिनाइल मीथेन। तो ये 6 रिएक्शन तो ये हो गई। आगे आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसका OH और इसका H निकल जाता है वाटर की फॉर्म में बाहर, और ये कंपाउंड बनता है CCl3NO2। इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन। और ये एप्लीकेशन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इसका यूज बहुत किया कर सकते हैं। इसका यूज टीयर गैस की फॉर्म में भी किया गया है पहले, इसलिए इसको वॉर गैस भी कहते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है, एंटी फंगल एजेंट भी है, एंटी एलिमेंट भी है, कीड़ों वगैरह को मारने में इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। अगर हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है एक एक करके इसके तीनों Cl एक्वस KOH आप जानते ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और तीनों Cl की जगह क्या आ जाएंगे बच्चों? 3 OH। आपको पता है ये एक कार्बन पर 2 OH भी नहीं रुक सकते, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल के बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप जानते हो कि आपने KOH लिया हुआ है, तो ये एसिड इस KOH बेस से रिएक्शन करके पोटेशियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या केमिकल बनेगा? पोटेशियम फॉर्मेट। क्लोरीनेशन करने पर ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडेल क्राफ्ट क्लोरीनेशन। सॉरी, ये रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एक और Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिडक्शन 2 तरह से करा सकते हैं। अगर मैं जिंक मेटल और HCl के साथ कराता हूं तो डाइक्लोरोमीथेन बनती है, और अगर मैं वाटर के साथ कराता हूं जिंक को तो मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से टोटल 11 केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। जल्दी से करते हैं। प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से फोस्जीन, सिल्वर मेटल से रिएक्शन करके एसिटिलीन, बेंजीन से रिएक्शन करके ट्राईफिनाइल मीथेन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है, जो कि हिप्नोटिक ड्रग है। उसके आगे कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाता है। और अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक HCl से तो बनता है डाइक्लोरोमीथेन। अगर इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक वाटर से तो बनता है मीथेन। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ में तो पोटेशियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है। और क्लोरीनेशन करवाने पर सनलाइट की प्रेजेंस में एक और Cl आ जाएगा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। इसको आप रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम नए केमिकल के साथ में आपके सामने आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।